हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 की क्वेश्चन नंबर 13 को। इसके बाकी की क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व करा चुका है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसे आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास की तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंक की कोई संख्या है तो कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर 3 अंक की संख्या है तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। देखिए इससे कम करेंगे तो 99 आ जाएगा और इसी वजह से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसलिए ये 3 अंक की ये 2 अंक है और ये 4 अंक है। तो हमसे पूछा है 3 अंकों वाली 100 है और एक 999। ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। इसी के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? देखिए 100 तो 7 से विभाज्य नहीं है। यदि हम 101 लें वो भी नहीं, 102 लें तो भी नहीं, 3 भी नहीं और 4 भी नहीं होगा। तो 3 अंक वाली कौन संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी? 105। 105 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है और 7 से विभाज्य है। यदि हम इसमें 7 से भाग दें तो देखिए 7 एकम 7, 7 पचे 35, 15 बार में कट जाएगा 105। अब इसी तरह यदि हम इधर देखें तो 999 तो होगा नहीं। अब उससे कम करेंगे तो 98, 97, 996, 995, 994। तो जो यहाँ पर यदि हम 994 को ले, 994 यदि हम इसे 7 से विभाजित करना चाहें तो क्या देखिए कट रहा है। 7 से जब इसे भाग देंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना 2, इधर गया 29, 7 चौक 28 और एक फिर 7 दूना 14, 142। यानी कि यदि हम 994 को 7 से विभाजित करेंगे तो 142 आएगा। हमारे पास यही दो संख्या है 105 और 994। इसी के बीच में और कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होंगी? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारी एपी क्या बनेगी। एपी यानी कि समांतर श्रेणी। एपी जो बनेगी सबसे छोटी क्या थी 105 और सबसे बड़ी क्या थी 994। यानी कि 105 और सबसे बड़ी क्या थी 994। अब देखिए हमें एपी बनाना है, चूंकि हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो ये पहला पद हो गया। अब एक और पद लिखेंगे तो 105 है। अब इसके बाद 106 तो विभाजित नहीं होगा। अगर हम डायरेक्ट जानना चाहें कि कौन सा ऐसी संख्या है जो 105 के बाद अगली संख्या जो 7 से विभाजित होगी, तो इसे 105 में 7 जोड़ दीजिए। जब 7 जोड़ेंगे तो 105 और 7 112, 112 में 7 जोड़िए 119। ये ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगे लगातार। और ये 194 जो है ये अंतिम पद हो गया। ये सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी 3 अंकों वाली, और ये सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी 3 अंकों वाली। अब हमारे पास एपी बन गई। एपी का प्रथम पद यानी ए की वैल्यू क्या है 105 और ए2 112, ए3 119। देखिए प्रथम पद ए की वैल्यू क्या है 105। सार्वंतर डी की वैल्यू क्या है? सार्वंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं। 112 में से जब 105 घटाएंगे 112 माइनस 105 तो इसका जो सार्वंतर आएगा वो 7 आएगा, क्योंकि 7 से विभाजित हो। यहाँ पर यदि 8 से विभाजित होता तो उसका सार्वंतर 8 आता, 9 से विभाजित होता तो उसका सार्वंतर 9 आता। जितने से विभाजित रहेगा उसका सार्वंतर उतना आएगा, क्योंकि यदि दो संख्या होगी तो उसके बीच का अंतर तो समान होगा, तभी तो 7 से विभाजित होगी ना। इसीलिए इसका सार्वंतर 7 हो गया। ऐसे घटाने पर भी 7 आ रहा है। अब ये जो आखिरी में दिया है 994 हमारा अंतिम पद है, यानी कि an की वैल्यू है अंतिम पद। an से लिखे या फिर यल से लिखे, तो हम अंतिम पद को an से लिख लेते हैं। an बराबर कितना है 994। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। कितनी संख्या यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमें दिया था और ये हमें ज्ञात करना है। अब हम किस फार्मूले पर रखें कि हमारा आंसर आ जाए।
तो इसके लिए अभी तक आपको इस चैप्टर में बस एक ही फार्मूला बताया गया कि n वां पद का सूत्र होता है। n वें पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही रखेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है? 994। अब वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू 105 प्लस n की वैल्यू हमें निकालना है तो n माइनस 1 और d क्या है? 7। अब देखिए 994 में से 105 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि ये इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में जाएगा। 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 7। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 14 में से 5 गया 9, 8 और यहाँ पर 8, 8 8 9, 889 और यहाँ पर ये 7 जो है गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो बटे 7 n माइनस 1। अब इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। देखिए 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, एक बचा, एक इधर 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बचा 49 हो गया, 7 सत्ते 49, 127 बराबर n माइनस 1। अब ये इधर माइनस में n है, इधर आएगा प्लस में होगा, तो n बराबर 127 प्लस 1 यानी कि 28। जो n की वैल्यू आएगी वो 28, 128 आ गई। जो हमारा आंसर आया वो 128 आएगा। इसका मतलब कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होंगी। तो उसके बाद लिख देंगे कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। कितनी संख्याएं हैं? 128। क्वेश्चन में क्या था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, लेकिन 7 से विभाजित हो तब 105 और सबसे बड़ी में 994 होगा। हमारा ये प्रथम पद हो गया सार्वंतर, जिसका दूसरे पद से पहला पद घटा दिया, सार्वंतर आ गया। अंतिम वैल्यू 994 है तो 994 लिख लिए हम। अब इसका n वें पद का सूत्र होगा तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे an n वां पद है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d जो है वो सार्वंतर है। जब हमने वैल्यू रख दी तो हमें n की मान 128 आ गई। तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाजित होंगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।